सिंध के गोरख हिल स्टेशन पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर गया। मरी में भी बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। बलूचिस्तान में कोटा, ज़ियारत, कोजक टॉप, कान मेहतरजई, खानोजई, शेलाबाग और मुस्लिम बाग में भी बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला जुमे या पीर को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में तमाम ऑप्शन खुले रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की मोहसिन नकवी को तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला सुलझाने की हिदायत। ANF के डायरेक्टर एनफोर्समेंट एंड ड्रग डिमांड रिडक्शन ब्रिगेडियर सैयद इमरान अली ने इंकशाफ किया है कि मनशियात के धंधे के लिए डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए ब्रिगेडियर सैयद इमरान अली ने बताया कि ANF ने मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से 2025 में 1.5 टन मनशियात जब्त की। असिस्टेंट डायरेक्टर ANF नायाब रफ़ी का कहना था कि मनशियात की स्मगलिंग के लिए क्रिकेट, बैट और फुटबॉल इस्तेमाल हो रहे हैं। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि महंगाई की शरह 5 से 7% तक रहने का इम्कान है। GDP ग्रोथ रेट 4.25% से 5.5% के दरमियान रहने की उम्मीद है। गवर्नर का कहना है रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया है। मौजूदा माली साल के आखिर तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर तक हो जाएंगे। 30 दिसंबर 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड 20 अरब 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद होने की तवक्को है। गवर्नर का कहना था कि 2023 से अब तक 22 अरब डॉलर ओपन मार्केट से खरीदे हैं। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 10,900 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 5,32,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,345 रुपये बढ़कर 4,56,000 रुपये हो गई। आलमी मंडी में पहली बार सोने की फ़ी औंस कीमत $5100 हो गई। ट्रेडिंग के दौरान फ़ी औंस सोने की कीमत में $112 का इजाफा हुआ है। लोअर चित्राल में माखोर ट्रॉफी हंट प्रोग्राम के तहत मुकामी शिकारी का आइबेक्स का शिकार। महकमा जंगली हयात के मुताबिक हिमालयन आइबेक्स की उम्र 10 साल है। आइबेक्स के सींगों का साइज 43.5 इंच रिकॉर्ड किया गया। मुकामी शिकारी ने $550 यानी $1,52,000 रुपये में परमिट लिया था। हंटिंग कवानीन के तहत शिकार की रकम का 80% हिस्सा विलेज कंजर्वेशन कमेटियों को दिया जाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज से 29 जनवरी तक मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर की UAE क़यादत से हम मुलाकातें मुतवक्के हैं, जिनमें माशी शराकतदारी, दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी दोनों मुल्कों के मौक़िफ़ पर मशावरत होगी। पाकिस्तान और म्यांमार का मजहबी सयाहत, सकाफती तबादलों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफत, सयाहत और दीगर शोबों में ताउन के मौक़े हैं। पाकिस्तान म्यांमार के साथ शराकतदारी को बहुत अहमियत देता है। इससे कबल नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। अमरीकी शहर मिनियापोलिस में IS एहलकारों के हाथों 2 अफराद के कत्ल और एहतजाज के बाद अमरीकी सदर ट्रंप घुटने टेकने पर मजबूर। मिनियापोलिस से इमिग्रेशन एंड कस्टम एजेंट्स को वापस बुलाने का इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल से टेलीफोनिक गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि वो किसी भी वक्त में मिनियापोलिस से IS एजेंट्स को बुला लेंगे। हमने बहुत अच्छा काम किया। हालिया वाक़यात का जायज़ा लिया जा रहा है। जल्द ही किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। मिनियापोलिस में IS एहलकारों की फायरिंग से 1 माह में 2 अफराद हलाक हो चुके हैं। हलाकतों के खिलाफ मिनियापोलिस और दीगर अमरीकी शहरों में एहतजाज किया गया। रियासत मिनेसोटा के गवर्नर और मेयर मिनियापोलिस भी ट्रंप से IS एजेंट्स को वापस बुलाने का मुतालबा कर चुके हैं। मुत्तहदा अरब अमारात का ईरान पर किसी भी हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने देने के आज़्म का इजहार और तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। इमाराती वज़ारत ख़ारिजा का कहना है मुत्तहदा अरब अमारात अपनी ज़मीनी, फ़ज़ाई या समुद्री हदूद को ईरान के खिलाफ किसी भी जारिहाना फ़ौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा और न ही ज़िम्मे में किसी किस्म की लॉजिस्टिक मामलत फराहम करेगा। दूसरी तरफ तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान किसी भी फ़ौजी जारियत का मुँह तोड़ जवाब देगा। प्राइवेट पैगामात का तबादला सिफारतकार की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन पूरी ताकत के साथ जारी है। मगरबी ममालिक ने ईरान को डेवोस सरबराही इजलास के मौके पर साइडलाइन सिफारती मुलाकात से रोका था।
पनाह गुज़ीनों को होटल की बजाय फ़ौजी कैंप पर रखने के बरतानवी हुकूमत के फैसले के खिलाफ ससेक्स के कस्बे रोबरो में हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया। महकमा दाखिला ने फैसला किया है कि 500 के करीब मर्द पनाह गुज़ीनों को साबिक फ़ौजी अड्डे पर ठहराया जाएगा। बरतानिया को एक के बाद एक तूफान का सामना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल बरतानिया से टकराने वाला तूफान चंद्रा अपने साथ तेज हवाएं और बारिश लेकर आएगा। ये रवा साल बरतानिया से टकराने वाला तीसरा तूफान होगा। तूफान चंद्रा के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर होने का इम्कान है। शुमाली आइलैंड, जनूब मगरबी इंग्लैंड, जनूब मशरकी इंग्लैंड और वेल्स में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों का इम्कान है। तेज हवाओं से इमारतों को नुकसान पहुँचने, दरख्तों के गिरने और बिजली जाने का खदशा है। जापान और चीन के दरमियान पांडा सफारतकारी का खात्मा। जापान बिगड़ते हुए ताल्लुकात की वजह से आखिरी 2 पांडा चीन वापस भेज रहा है। टोक्यो की चिड़ियाघर में जज्बाती मनाजिर। पांडा को आखिरी बार देखने के लिए हज़ारों लोग कतारों में घंटों इंतजार करते रहे। यूरोपीय यूनियन का अगले साल से रूसी गैस न खरीदने का ऐलान। रूसी गैस पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय यूनियन रूसी कुदरती गैस की दरामद 1 जनवरी 2027 से, जबकि पाइपलाइन से गैस की खरीदारी 30 सितंबर 2027 से मुकम्मल तौर पर रोक देगा। तूफान में घिरे अमरीकियों ने बर्फ को खेल बना लिया। न्यूयॉर्क के कस्बे ब्रुकलिन में एक दूसरे पर बर्फ के गोले बनाकर फेंके, शोर शराबा किया, अल्लाह गुल्ला किया। जानलेवा मौसम का भी भरपूर लुत्फ उठाया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान टीम का कड़ा इम्तिहान। ग्रीन शर्ट्स कल न्यूजीलैंड से मुकाबला करेंगे। 1 फरवरी को पाकिस्तान का टकराव भारत से होगा। ग्रीन शर्ट्स को सुपर 6 मरहले के दोनों मैचेस जीतने के साथ साथ रन रेट भी बेहतर करना होगा। पहले मरहले के इख्तिताम पर पाकिस्तान टीम 2 मैचेस में 2 पॉइंट्स के साथ सुपर 6 में पहुंचा है, जबकि भारत और इंग्लैंड के 2 मैचेस में 4-4 पॉइंट्स हैं। दोनों टीमों का रन रेट भी पाकिस्तान से बेहतर है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। प्लेऑफ मैच में अमेरिका ने स्कॉटलैंड को 7 विकेट से मात दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। बुलंदियों को सर करने के शौकीन अमरीकी मुहिमजू ने सिर्फ 1.5 घंटे में ताइवान की 101 मंजिला बुलंद तरीन इमारत सर कर ली। अमरीकी मुहिमजू बगैर किसी रस्सी या हिफाजती सामान के 1667 फुट बुलंद ताइपे टावर पर चढ़ा। नीचे खड़े हजारों लोगों ने अमरीकी मुहिमजू की हौसला अफजाई की। कुछ तो भरम रख मेरी वफा का। अगर इसमें पिया जी की मर्जी और खुशी है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक ये फर्ज निभाऊंगा। तेरे प्यार में डूबे ऐसे कैसे किनारा का। उसने तो अपनी वजह दूसरी ढूंढ ली। मोहब्बत करते उससे तुम? मोहब्बत रास्ता देने का नाम है मां, रास्ता रोकने का नहीं। जियो टेलीविजन पर नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की आखिरी किस्त में पिया को एक दोराहे का सामना है। दिल का फैसला किसके ख्वाब सजाएगा, जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की आखिरी किस्त मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो।